हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लिया था, बेसिक टर्म्स को देखा था और उनकी डेफिनेशंस को देख लिया था। साथ ही साथ हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे एंगल्स का पेयर जो कि सम हमको कितना देगा, 180 डिग्री। तो देखिए दो एंगल्स हैं AOC और BOC, इनका सम 180 डिग्री मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन बने हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सम उसका 180 डिग्री ही आएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर हम प्रूफ करके देखते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग NCERT की 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, और उससे पहले हम लोग इस थ्योरम को कर लेते हैं। ये 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है देखते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ में पेन पेंसिल और अपना पेपर ले लीजिए और साथ में इसको नोट करते भी चलिए। तो देखते हैं थ्योरम 6.1 क्या कहती है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन हमारी है, ये ले ली हमने लाइन। इस पे क्या है, कोई रे है, इस पे कोई रे ड्रॉ करते हैं, चाहे इधर ड्रॉ करिए चाहे इधर ड्रॉ करिए। बस 90 नहीं लेते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। इसको हमने M मान लिया, एक करिए हमने OM ले ली। अब रे क्या होती है, लाइंस क्या होते हैं, सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो आप प्रूफ करते हैं। यहाँ पर क्या हमें प्रूफ करना है, पहले आती है गिवन पे। गिवन क्या है, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन BOD। रे के बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो रे OM है, यहाँ पर लिख सकते हैं रे OM। और रे को सिंबल क्या बनाते हैं, रे को एक एंड देते हैं और एक एंड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऑन BOD को आप ऐसे बना सकते हो, या तो आपने लाइन लिख दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ ये बात हो गई। सच दैट, यहाँ और लिख सकते हैं साथ में, सच दैट इट फॉर्म्स टू एंगल्स। ये इसको बोल सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन आर्म OM है। तो टू एंगल्स BOD लिख सकते हैं, एंगल BOD एंगल DOM विथ कॉमन आर्म OM। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें तो ये दिखाना है ना कि ये 180 डिग्री है, मतलब यहाँ पर BOD और साथ में DOM इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना है। BOM और DOM का सम कितना है, 180 डिग्री। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे कि हमारे लिए काम ही आसान हो जाए। तो कोई भी लाइन है, जैसे उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें पता रहता है कि परपेंडिकुलर, जैसे हमने OM ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर OL ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री होगा इस लाइन पे। लाइन कुछ भी है, मान लो POQ लाइन है या PQ लाइन है, तो उस पर ये 90 डिग्री ही होगा। इसी तरह से परपेंडिकुलर में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम ही चलिए OL ले लेते हैं। OL हो गया। तो यहाँ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, प्रूफ पे। ये प्रूफ पे आ गया। चलिए अब प्रूफ में क्या करना है कि BOM और DOM का सम 180 डिग्री दिखाना है। तो देखते हैं। अब वी नो दैट, आप यहां देख सकते हैं क्या है, BOD क्या है, एंगल BOD क्या है। एंगल BOD जो कि हमारा, हमको पता है स्ट्रेट लाइन में एंगल बनना है तो 180 ही होगा। और ये किसका सम है, ये सम है BOL का और DOL का, ठीक है। अब ये इसको लिख लेते हैं 180 डिग्री, या डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 90 है तो 90 180 तो हो गया, एक बात हो गई। इसके बाद देखिए, अब जो BOL और DOL को कैसे कैसे लिख सकते हैं। DOL जो है अपने आप में दो एंगल से मिलकर बना है, जिस तरह से BOD बना था BOM और MOD से, उसी तरह से
डी ओ एल किससे किससे बन जाएगा, तो डी ओ एल में हो जाएंगे दो एंगल्स, एक होगा हमारा एंगल डी ओ एम जिसकी हम यहां बात कर चुके हैं, और दूसरा एंगल ले लेते हैं डी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एल। ठीक है, अब देखिए बी ओ एल क्या हो जाएगा, बी ओ एल में अगर ये पूरा एंगल ले लें और इसमें से ये एंगल माइनस कर दें, ये पूरा एंगल लेके अगर इतना एंगल माइनस कर दे तो बी ओ एल हो जाता है। तो मतलब ये हो जाएगा एंगल बी ओ एम माइनस एंगल एम ओ एल, या इसको लिख दो आप एल ओ एम, जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए एंगल बी ओ एम को हमने एक तरफ और डी ओ एम को जो प्लस में थे उसको एक साइड कर लिया है, बचा क्या हमारा माइनस वाले एंगल्स एल ओ एम प्लस एम ओ एल। अब देखिए आप एल ओ एम बोलिए चाहे एम ओ एल बोलिए, एक ही बात है, तो लिख देंगे सिंस एल ओ एम एंड एम ओ एम आर सेम, आर सेम, इसको तो कैंसिल कर देंगे, इक्वल है, तो ये सम हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, बस हमारा ये प्रूफ हो गया। और जब ये प्रूफ होता है तो इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। कन्वर्स क्या कहता है, ऊपर लिखा कन्वर्स, देखिए इफ अ रे, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो हम ओ लाइन को रफ करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए इस लाइन को नोट, इसको रफ कर दिया हमने। अब देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे फिर यहाँ पर, बी ओ एम और डी ओ एम, इनका सम 180 डिग्री है अगर ये दिया है। यहाँ पर क्या था, यहाँ रे दी थी 180 होगा, प्रूफ करना था, यहाँ 180 दिया हुआ, इसी को कन्वर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तुम्हें दिखाना है कि देन दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट, या दियर नॉन कॉमन आर्म्स क्या करेंगी, ये विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है। अब देखिए एंगल्स आप देखिए यहाँ पर बी ओ एम और डी ओ एम में कॉमन आर्म कौन सी है, ओ एम, दोनों में ओ एम आ रहा है ना, ओ एम इधर भी आ रहा है, ओ एम इधर भी आ रहा है, ओ एम इधर भी कॉमन आर्म है, बट बी ओ और डी ओ ये नॉन कॉमन आर्म है। तो देखिए ये दोनों अपोजिट भी तो है, अपोजिट है, आर अपोजिट है, क्लियर है, दिख रहा है आपको। यह एक स्ट्रेट लाइन बनाती है तो वो भी ठीक है, बीओ और ओडी को मिला दी स्ट्रेट लाइन बनी, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस इसको आपकी समझ होनी चाहिए कि ऐसा होता है और इसका कन्वर्स भी होता है। इसको नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन एक है, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.1 के पहले एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है तो ये एग्जाम्पल बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है बट फिगर ये है हमारा। लैंग्वेज क्या हो सकती है, क्वेश्चन को अलग तरह से पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या देंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, उसके चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे, मतलब यहां से यहां तक जितने भी एंगल बना लीजिए, चाहे आप 4 एंगल बनाइए, चाहे आप 3 बनाइए, कितने भी एंगल बनाएंगे उसका सम 360 ही होगा। तो शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, गिवन प्रूफ वगैरह तो आप लिख लेंगे, पहले में गिवन में जो चीज दी है, अगर फिगर दिया है तो गिवन में फिगर लिख लेंगे, प्रूफ वगैरह कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि मान लेते ओ एल है, एल पे दिया नहीं, ठीक है, ओ एल होगी। अभी हमने देखा था कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स आएंगे उनका सम 180 डिग्री आराम से लिख लेंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई है क्यू ओ एल, यानी क्यू एल एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा 180। अब इनका सम कितना होगा, देखो आपको ये तो दिखाना है प्रूफ में, क्यू ओ पी प्लस पी ओ एल, और नीचे कौन सा एंगल है, नीचे क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस और एस ओ एल, ये सब मिलके 360 होंगे। तो देखिए ये बना रहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्यू ओ पी और पी ओ एल, मतलब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, तो ये 180 डिग्री हो गया। साथ में इधर देखिए क्यू ओ आर, आर ओ एस और एस ओ एल, ये तीनों मिलके भी स्ट्रेट लाइन बना रहे। आप यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो पहली और आखिरी मिलके स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। इसको कंस्ट्रक्शन में केवल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसका प्रूफ पे आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लीनियर पेयर एंगल पे लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इससे
और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। O हो गया, ये P हो गया, ये M हो गया और इसका नाम L दे दिया। जैसे इसको बोल दिया हमने ये 2x + 10 डिग्री है और ये 4x - 30 डिग्री है। फाइंड x क्या होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब एंगल POL और एंगल LOM 180 डिग्री होने वाला है। तो POL कितना हो जाएगा? 4x - 30 और ये हो जाएगा 2x + 10 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये सम 6x हो गया -30 + 10 20 हो गया। 6x = कितना हो गया? 20 + 180 मतलब 200। तो 6x = 200, x = 200/6 यानी 100/3 डिग्री या 33.33 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू निकल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आप लोग खुद से करिए पहले एक बार, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। इसका Q रख दीजिए, O रख दीजिए, P रख दीजिए, M हो गया, N हो गया, यहाँ पर ये हो गया A + 10, (2a - 10) और 3a - 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। क्यों निकालनी है? 10 सेकंड आपके पास, चलिए करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार। कर लिया? चलिए ये 10 डिग्री हमारा है, ठीक है, कर लिया, ठीक है। क्या होगा? फिर से लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। 2a - 10 + a + 10 कितना हो गया? अगेन 180। इस 10 से 10 को कैंसिल करिए। 3 + 2 5, 5 + 1 6 है, -50 है, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 230। तो 6 = 230, a = एक काम कर लीजिए इस बार, इस एंगल को यहाँ पर 20 कर लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी इस बार, अच्छी सी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छी से मतलब होल नंबर मिल जाएगा। 20 - 10 10 हो गया और 10 - 40, तो 10 - 40 कितना हो गया? ये 220 है ना। 40 हो गया तो ये 40 आएगा इधर, तो 220 हो गया। देखिए इधर भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, 110/3 है ना। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। फाइंड A and B इन दिस केस। A और B निकालना है हमको। देखिए ये कंडीशन हमको दी हुई है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। जल्दी से करते हैं इसको, एक बार खुद से कर लीजिए ट्राई। कर लिया? चलिए A - 2B, वीडियो को पॉज करके करिए। ये मत सोचिए सर हमको 2 सेकंड देते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए A और B का सम कितना हो जाएगा? 180। ये A हो गया और B हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इक्वेशन बनी, अभी तक शायद इक्वेशन आप लोगों ने ना पढ़ी हो, तो इसको कैसे करते हैं? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से आसान रहेगा कि A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। A कितना हो जाएगा? 180 - B। इसको इक्वेशन 1 बना लिया हमने, इसको कंडीशन 2 बना लिया। इस कंडीशन 1 में क्या किया हमने? A - 2B = 30 डिग्री था, A को पुट कर दीजिए 180 - B, -2B = 30 डिग्री, कितना हो गया? 180 - 3B = 30, 180 - 30 = 3B, यानी 150 = 3B और B डिवाइड कर दीजिए, 3B कैंसिल कर 50, तो B = 50 डिग्री हो गया। एक मेथड और भी यहाँ हो सकता था कि पहले वाले से भी A निकाल लिया होता। पहले वाले से A हो जाएगा 30 + 2B और यहाँ से क्या है? 180 - B। अब इन दोनों को साथ में रख देंगे तो ये आ जाएगा 2B + B = 180 - 30 यानी 150। तो यहाँ से B हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। AB और CD इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस हैं, और BOD 40 डिग्री है। BOD 40 डिग्री है, ठीक है। BOD लिख लेते हैं 40 डिग्री।
उसके साथ में क्या दिया है, AOC और BOE 70 डिग्री है, AOC और BOE यानी जिसका ये वाला और इस वाले एंगल का सम। हमको निकालना क्या है, COE निकालना है, लेकिन रिफ्लेक्स कह रहा है। रिफ्लेक्स कैसे आएगा देखते हैं। उससे पहले देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, जैसे कि देखिए AOB, इस फिगर में AOB और COD, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने का एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, साथ ही ये वाला इस वाले, ये वाला इस वाले के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इक्वल होते हैं, यानी AOB COD के इक्वल होगा, उसी तरह से AOC BOD के इक्वल होगा। ये पॉइंट हमारे साथ डी था, रफ हो गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आप देखिए यहाँ पर इसी फिगर में इसी तरह से यहाँ भी एक वर्टिकल अपोजिट एंगल को मिलने वाला है। एक लाइन आपकी ये गई हुई है, एक लाइन आपकी ये गई हुई है। जिस तरह से ये लाइन गई थी, ये एंगल इक्वल था, वैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दिख रहा है, ये लाइन ऐसे गई हुई है, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल आएगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, या इसको अगर पेंसिल से बनाया हो तो एक बार रफ करके देखिए, बाद में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको ये एंगल सामने सामने दिखेंगे। तो ये इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो ये इक्वल होंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। BOD 40 हो गया, COA सॉरी, और COA यानी AOC में ये वाला एंगल अगर 40 हो जाए तो ये कितना बचा, 40 प्लस कितना इक्वल टू 70, तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70, मतलब ये 30 डिग्री है। 40 30 ये निकालना है, बहुत इजी है कि AOC प्लस COE और एंगल EOB ये सभी मिलके 180 डिग्री होंगे, जिसमें से ये और ये एंगल मिलके 70 है। 70 कर दीजिए इसको, क्या बचा, COE। एंगल COE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 110। यहां तो 110 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स तो यानी ऑब्ट्यूज सही है, बट रिफ्लेक्स अगर बात कर रहा है तो इस वाले एंगल की बात नहीं कर रहा है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे आएगा, सिंपल है, जो ये एंगल मिला है उसी को 360 से आप माइनस कर दीजिए, है ना। तो रिफ्लेक्स COE तो 50 डिग्री हमारा ये भी होगा, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ लाइन XY एंड ML इंटरसेक्ट एट O, अभी भी कुछ उसी तरह से कई सारी लाइंस होती हैं, वहां पे आपको जो काम की चीज होती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, वो वहां ढूंढ के देखना होता है। कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपको देखने होते हैं, कौन सा एंगल राइट एंगल बन रहा है वो आपको देखना होता है। अगर ये चीज आप अलग अलग करके देख पाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इन अ लाइन XY एंड ML इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PO by 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए जैसे 90 वहां क्वेश्चन बोला जाएगा आपसे, जैसे 90 बोला जाएगा वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये अकेला 90 हो गया तो ये पूरा 90 होगा। तो यही से कंडीशन बन गई आपकी A प्लस बी इक्वल टू 90। इसका और इसका सम 90 नहीं हो जाएगा, ये 90 हो गया पूरा, ये और ये 180 होना है, तो ये और ये 90 हो जाएगा। लिख दें, चलिए लिख देते हैं। एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। अब POY को आपने 90 पुट कर दिया तो क्या बचा, XOM कितना है, XOM B दिया हुआ है और MOP A दिया हुआ है। तो A प्लस बी या B प्लस A कितना हो गया 180, इसको उधर ले जाएंगे 90, तो देखिए आ गया A प्लस बी 90। ये कंडीशन वही बन गई थी हमारी ये। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हमको, A और B का रेशियो भी दे दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। A और B का रेशियो भी दिया है और A प्लस बी दिया हुआ है। तो A और B का रेशियो दिया है 2:3 और A और B का सम दिया है 90। दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं, जब दो चीजों का रेशियो दिया हो और दोनों का सम भी पता हो तो क्या करेंगे, एक मेथड तो आपका ये है कि आप यहाँ पर जो सम है वहां उसको लिखिए। A का पार्ट कितना है, इसमें 2 है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3 5 से डिवाइड। ये आप रेशियो प्रोपोर्शन छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, वही काम नहीं किया यहाँ पर। 36
इसी तरह से बी को निकालना, ए निकल आया, बी को निकालना तो 90 ही रखेंगे, लेकिन बी का पार्ट कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई 2 + 3 5 अगेन। देख लीजिए 54 और 36 का सम 90 डिग्री आता है, और इनका अगर रेशियो निकाला हमने 18 2 जा 18 3 जा। जिन बच्चों को 18 का टेबल नहीं आता है तो पहले आप इसको भाई 9 से डिवाइड करिए और फिर 2 से कर लीजिए, या 3 3 2 से कर लीजिए। चलिए दूसरा मेथड क्या है हमारा, वो देख लेते हैं कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3 है, थोड़ा बढ़ा जाएगा ये। ए को आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2x या 2r, और बी को ले लिया हमने 3r, तो a + b कितना है 180, a को पुट कर दीजिए 2r और b हो गया 3r, तो 180 = 5r, r = कितना हो गया 180/5, सॉरी मैंने गलती से 180 कर दिया, इसको 90 कर दिया, 90 था ना, 90/5, तो कितना हो गया 18 डिग्री। अब r कितना आ गया 18, और a है क्या, a हमारा 2r है, तो 2 × 18 36 हो गया। सिमिलरली b को रख दीजिए 3r, 3 × 18 54 डिग्री हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और इसमें मैंने क्यों इतना लिख दिया है फाइंड बाय, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, थोड़ी लैंग्वेज लिखी हुई थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सी ओ डी और ए ओ बी और ई ओ एफ ये सब स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे, दिख भी रहा है आपको फिगर से, ये चीज वहां लिखी हुई है। तो हमको एंगल्स निकालने हैं। अब यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का काम आने वाला है, तो समझ लेते हैं एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने कहा कि आपने 2 लाइन ऐसे बनाई, हालांकि यहाँ तो बहुत सारी लाइन बनी हुई है, लेकिन जब भी आप 2 लाइन्स को ऑपरेट करेंगे, 2 लाइन्स पे देखेंगे, तो बाकी सारी लाइन्स आप उसको रफ कर दीजिए या उसके बारे में सोचिए मत। तो ये एंगल हो जाएगा इक्वल, ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लिया, इसको डी मान लेते हैं, तो एंगल इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, इस लाइन के लिए, लाइन का अगर नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, इस लाइन का नाम चलिए एल लाइन दे देते हैं, एल लाइन, और ये लाइन एम है। एल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी और एंगल ए का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताने की जरूरत नहीं है। अब ये लाइन अगर ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इस लाइन के लिए भी देखिए सी और बी का सम 180 डिग्री होगा। ये लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन है, सी और बी। तो इससे यहां से इसको देखिए, अगर यहां से सी को निकाले तो कितना है, ए को निकाले तो ए हमारा 180 माइनस सी है, और यहाँ बी को निकाले, बी भी 180 माइनस सी है, यानी इनकी और इनकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, तो ए और बी इक्वल है। तो देखिए ए और बी आमने सामने के एंगल इक्वल आ गए। सिमिलरली ये काम आप इसके लिए कर सकते हैं, कैसे, ये लाइन ले लीजिए और ए और डी का सम कितना हो जाएगा 180, सी और ए का सम 180 और ए और डी का सम 180, अगर ए हटा दे तो क्या बचा डी और सी, तो सी और डी भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब यहाँ देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, सॉरी वर्टिकली अपोजिट कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। तो आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, केवल 2 लाइन देखिए, इस लाइन को भूल जाइए थोड़ी देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये y है तो इसका ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल y हो जाएगा, ठीक है। ये y है, ये लाइन और ये लाइन है ना, फिर से रिपीट करते हैं, ये y लाइन और ये y लाइन, ये y है तो ये भी y होगा, क्लियर। सारे एंगल निकल रहे हमारे। इसी तरह से ये और ये लाइन देखेंगे तब ये 5 है तो ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी और डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब y प्लस 5 और y हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो गया कितना 7y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू निकल आई 180/7। इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से एनसीईआरटी के और 6 से 7 जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ में कुछ अलग से भी क्वेश्चन लेंगे, हॉट्स क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पलर से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। टिल देन बाय।